जय गुरु। मैं मुन्ना मंडल प्रोविजन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के एक विशेष टाइप को देखा था। आज हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे और उसे कैसे सॉल्व किया जाता है शॉर्टकट मेथड से, और उसके बेसिक कंसेप्ट को भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज का टाइप है, यदि x वस्तु को y रुपया में खरीदकर x वस्तु को y रुपया में खरीदकर a वस्तु को b रुपया में बेचा जाए तो x वस्तु को y रुपया में खरीदकर, x वस्तु हम लोग y रुपया में खरीदते हैं और a वस्तु को b रुपया में बेचते हैं। मतलब खरीदने का रेट कुछ अलग है, बेचने का कुछ रेट अलग है। यहाँ से हमको यह स्पष्ट नहीं होता है कि क्या होगा। यहाँ पे लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है, दोनों चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। तो ये आगे हम लोग समझते हैं कि कब लाभ और कब हानि की स्थिति बनती है। तो देखिए, इस तरह के केस में सबसे पहले हम लोग ये लिखते हैं x y, मतलब पहले लिखेंगे जो हम लोग खरीदे हैं, और खरीदे में हैं तो उसमें हम लोग पहला जो लिखेंगे वो वस्तु लिखेंगे, वस्तु की संख्या, और दूसरा लिखेंगे उसका मूल्य, वस्तु की संख्या उसका मूल्य। तो x वस्तु हम लिए थे, वस्तु की संख्या x है और उसका मूल्य क्या था, क्रय मूल्य y रुपया था। और उसी के नीचे लिखेंगे, फिर यहाँ वस्तु के नीचे वस्तु ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे होगा बेची जाने वाली, यहाँ पे खरीदी जाने वाली था बेची जाने वाली। तो कितना वस्तु हम ये वस्तु बेच रहे हैं, कितना रुपया में बेच रहे हैं, b रुपया बेच रहे हैं। यानी ये वस्तु है, x वस्तु हमने खरीदा है y रुपये में और a वस्तु मैंने बेचा है b रुपये में। तो इस तरह हम लोग लिखते हैं और इस तरह का इसमें क्रॉस चिन्ह लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमको लाभ और हानि का पता चलना शुरू होता है। यदि bx ग्रेटर देन ay, अगर इसका गुणनफल इसके गुणन हो तो लाभ की स्थिति बनती है। यानी इस कंडीशन में हमको लाभ होता है। तो लाभ होता है। तो यहाँ पे जब लाभ होता है तो प्रतिशत लाभ हम लोग कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है b गुना x, bx माइनस उसमें करेंगे a गुना y, ay, और नीचे बस इसी को लिखेंगे, ay को ही लिखेंगे और यहाँ पे 100 गुना करेंगे और ये मेरा पूरा प्रतिशत में ये लाभ हो जाएगा। मतलब लाभ प्रतिशत का ये फार्मूला होता है। यहीं पे यदि bx छोटी हो जाए ay से, मतलब ay बड़ी हो जाए तो हानि होती है, तो जब हानि होती है तो इसका परसेंटेज हानि क्या होता है, तो हम लोग लिखते हैं प्रतिशत हानि बराबर, यहाँ पे बड़ी कौन हो गया ay, तो ay में bx को हम लोग घटा देंगे। यहाँ पे हमने bx माइनस ay, चूंकि ये बड़ी था, यहाँ पे ये बड़ी हो गया तो इसको हम लोग घटा देंगे और यहाँ पे वही ay रहेगा, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं रहेगा। फिर गुना का चिन्ह करेंगे यहाँ पे और ये पूरी ये जो हो जाएगा परसेंट में आ जाएगा, ये प्रतिशत
हानि हो जाती है। तो इस चीज़ को पहले दिमाग में सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमको सबसे पहले लिखना पड़ेगा, मेरा बनेगा ये होगा खरीदी जाने वाली वस्तु और उसका मूल्य। दूसरा जो उसके नीचे बनेगा बेची जाने वाली वस्तु और उसका मूल्य, यानी कि वस्तु के नीचे वस्तु, मूल्य के नीचे मूल्य। ये चीज़ ध्यान में रखना होगा। अगर इसको उल्टा पुल्टा करेंगे तो फिर ये फार्मूला मेरा गड़बड़ हो जाएगा। और यहाँ पे अगर इसका गुणनफल इसके गुणनफल बड़ा हो, इससे बड़ा हो तो लाभ होता है। अगर इसका गुणनफल इसके गुणनफल से बड़ा होता है तो हानि होती है। सपोज अगर दोनों बराबर हो जाए तो फिर न तो लाभ होगा न तो हानि होगी। क्लियर है? चलिए इस चीज़ को हम लोग पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि आखिर इसमें कैसे इसको सॉल्व हम लोग करते हैं। सपोज कीजिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, यदि 10 वस्तु को 8 रुपया में खरीद कर 5 वस्तु को 7 रुपया में बेची जाए तो क्या होगा? 10 वस्तु को 8 रुपया में हम खरीदते हैं और 5 वस्तु को हम 7 रुपया में बेचते हैं। तो यहाँ पे लाभ या हानि कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पे पहले बस वही कॉलम हम लोग बनाते हैं। ये कॉलम बनाइए, यही था कॉलम मेरा। 10 वस्तु 8 रुपया, यहाँ पे वस्तु कितना है? 5 वस्तु, यहाँ पे 7 रुपया। मतलब ये x हो गया, ये y हो गया, ये a हो गया, b हो गया। तो यहाँ से हम लोग देखें 10 सत्ते 70, 8 पंचे 40, ये बड़ा है, इधर वाला बड़ा है तो ये क्या होगा? लाभ हो जाएगा। जब लाभ होगा तो यहाँ पे परसेंटेज लाभ हम लोग निकालेंगे। 7 रुपये में बेची जाती है तो प्रतिशत लाभ, कहीं पे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दे दिया रहेगा कि यहाँ पे परसेंटेज लाभ ज्ञात करें, या पे कहीं पे लिखा रहेगा प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करें। प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करें। कहीं कहीं पे क्लियर दे दिया रहेगा कि यहाँ पे लाभ होगा तो लाभ ही निकालना है, कहीं कहीं ये क्लियर किया रहेगा हानि होगा तो हानि निकालना है। लेकिन कहीं पे स्पष्ट नहीं दिया रहेगा कि लाभ होगा कि हानि होगा, वहाँ पे लिखा रहेगा इससे होने वाले प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि की गणना करें। तो फिर यहाँ से हम लोग पकड़ लेते हैं। तो चलिए इसी से हम लोग निकालते हैं। तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या होगा हम लोग देख चुके हैं। प्रतिशत लाभ बराबर, बस इसी फार्मूले पर हम बैठाए हुए हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, क्या देखते थे, इसको हम लोग गुना करते थे। तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 10 गुना 7, घटाएंगे इसमें 5 गुना 8, और नीचे फिर लिखेंगे वही 8 गुना 5, यही वाला लिखते थे, और गुना का चिन्ह देते थे। ये 100 और ये होल प्रतिशत हो जाता था मेरा। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। 10 सत्ते 70, 70 में 40 घटेगा, मतलब कितना बच गया? 30, और यहाँ पे हो जाता आपका 8 पंचे 40 गुना 100। तो देखिए 1 0 यहाँ से कट जाता है, यहाँ से आपका कट गया 25 चौके 100, यानी हो गया 25 दिया 75%। यहाँ का लाभ कितना है? 75% होता है। चलिए अब इसी को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं बेसिक कंसेप्ट के द्वारा, कि बेसिक तरीके से हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए जो रूल हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसी को हम लोग अप्लाई करते हैं। ये जो फिर क्वेश्चन था इसी क्वेश्चन पर, तो यहाँ पे हम लोग पहले निकाल लेंगे 10 वस्तु को 8 रुपये में खरीदा जाता है, यानी कि सबसे पहले हम लोग CP निकालेंगे इसका, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना होता है? 10 वस्तु 8 रुपये में खरीदी जाती है, एक वस्तु कितने में खरीदी जाएगी? 8/10 में। ये CP हो गया एक वस्तु का, एक वस्तु का हम लोग CP निकालेंगे। एक वस्तु का CP 8/10 हो गया। चलिए उसी तरह हम लोग निकाल लेते हैं एक वस्तु का SP यानी विक्रय मूल्य। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना? 7 रुपया है,
7 रुपये में हम कितना वस्तु लेते थे? 5 वस्तु लेते थे, तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे। रुपया से वस्तु के, रुपया में वस्तु की संख्या से डिवाइड कर देते हैं तो उसका मूल्य निकल जाता है। ये बेचने वाला मूल्य तो सेलिंग प्राइस, ये खरीदने वाला मूल्य है तो कॉस्ट प्राइस। तो एक वस्तु का ये कॉस्ट प्राइस हो गया, एक वस्तु का ये सेलिंग प्राइस हो गया। तो यहाँ से हमको ये पता कर लेना, यहाँ से जब लाभ निकला तो लाभ ही होगा यहाँ पे, तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं लाभ निकाल लेते हैं। तो लाभ बराबर क्या होता है? SP माइनस CP। पीछे हम लोग इसके पार्ट 1 में देख चुके हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 7/5 घटा 8/10। तो यहाँ पे देखिए निकाल के क्या होता है, ये 5 और 10 का एलसीएम 10 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 2 बार खाया 7 दूनी 14, फिर 10 से 10, एक बार 1 को 8 से गुना करेंगे 8। मतलब यहाँ पे आपका आ जाता है 14 में 8 घटेगा 6/10। इसको अगर कटाना चाहें तो 2 3 6, 2 5 10, यानी ये आ जाता है आपका 3/5। ये लाभ आपका निकल गया। तो हमको निकालना है अब प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? फार्मूला हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 में ये सारा फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप इस चीज़ को नहीं देखें, अगर ये इसके विषय में आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसके पार्ट 1 को जाकर देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का। उसको आप देखें, उसके बाद ही ये देखें तो आपको चीज़ें बिल्कुल बेटर तरीके से समझ में आएगी। क्योंकि यहाँ का जो सीरीज चल रहा है वो एक दूसरे से लिंक है। अगर पिछला चीज़ छोड़ देते हैं तो आगे आपको समझने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो प्रतिशत लाभ बराबर हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं, लाभ गुना 100 क्रय मूल्य यानी CP। तो चलिए लाभ कितना आया है मेरा? 3/5 गुना 100, और यहाँ पे क्रय मूल्य मेरा क्या? एक वस्तु का क्रय मूल्य है 8/10। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आता है 20 पंचे 100, यानी ऊपर में आपका हो जाता है 20 गुना 3, और ये 8, और ये क्या होता है 10 ऊपर चला जाएगा, उल्टा हो जाता है। ये जब भाग को गुना में चेंज करने के उल्टा हो जाता है तो ये 10 ऊपर चला गया। अब देखिए इसको कटाते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, फिर 2 से 2 पंचे 10। तो यहाँ पे आपका आता 5 दिया 15, 15 पचे 75। देखिए यहाँ से भी आपका लाभ 75% निकला। तो इस बेसिक कंसेप्ट को भी हमने समझा, 75% लाभ निकला, और इस शॉर्टकट मेथड को भी हमने देखा और यहाँ से भी 75% निकला। तो दोनों तरीकों को हमने समझा दिया है, लेकिन आपको इस तरीके का उपयोग करना है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में समय की कमी रहती है और आपको बहुत कम समय में, एकदम कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो उसके ख्याल से आप इस को ध्यान में रखें, इस चार्ट को ध्यान में रखें, और बस ये चार्ट आप दिमाग में बैठा लें। यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। इस चार्ट में होता क्या, खरीदी जाने वाली वस्तु की संख्या और दूसरे साइड उसका मूल्य होता है, उसी के जस्ट नीचे बेची जाने वाली वस्तु की संख्या और उसके राइट साइड में यानी जस्ट बगल में उसका मूल्य रहता है। और बस इसी को दिमाग में सेट कर लेंगे तो फिर यहाँ पे इस फार्मूला को सेट करेंगे, इस कंसेप्ट को हम लोग सेट करेंगे, और फिर प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बड़े ही आसानी से हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे परसेंटेज हानि निकाला जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, 6 वस्तु को 5 रुपये की दर से खरीद कर 4 वस्तु को 3 रुपये की दर से बेची जाए तो इसमें होने वाले लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करें। 6 वस्तु को 5 रुपया की दर से खरीद कर 4 वस्तु को 3 रुपया की दर से बेची जाए तो इसमें होने वाले लाभ
या हानि प्रतिशत की गणना करें। यानी कि 5 रुपये में 6 वस्तु को हमने खरीदा था, उस रेट से खरीदा था, और बेचने का रेट है 3 रुपये में 4 वस्तु, तो इसमें हमको लाभ या हानि क्या होगा ये चीज़ हमको ज्ञात करना। तो सबसे पहले वो कॉलम हम लोग सजा लेते हैं। इस कॉलम में हम लोग करते क्या थे, खरीदने वाला जो वस्तु था उसको लिखते थे, वो किस रेट से खरीदे, यानी कितना रुपये हम खरीदे थे ये लिखे थे। 6 वस्तु मैंने 5 रुपये में खरीदी है। अब बेच क्या रहे हैं हम लोग, 4 वस्तु बेच रहे हैं, कितने रुपये में, 3 रुपये में, ये मेरा रेट है। तो चलिए यहाँ पे ऐसा करते थे। तो यहाँ पे हम लोग लाभ और हानि यहाँ पे दिया नहीं है स्पष्ट कि लाभ होने वाला या हानि होने वाला है। तो यहाँ से हमको पता करना होगा 6 × 18 5 24, इधर वाला बड़ा हो रहा है, मतलब ये मेरा x, ये y है, ये a है, ये b है, तो ये गुना ये मेरा इसके गुणनफल से बड़ा होता है। इसका मतलब हमको यहाँ पे हानि होगा। जब हानि होगा तो फिर हम लोग प्रतिशत हानि ज्ञात करेंगे। तो चलिए यही चीज़ था, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ये x है, ये y है, ये मेरा a है, ये b है। तो हम लोग देख लिए कि 6 × 18 ये 5 × 20, इसका गुणनफल बड़ा है, मतलब ये हानि होगा। तो फिर जब हानि होगा तो फिर हम लोग प्रतिशत हानि का फार्मूला निकालते हैं। तो प्रतिशत हानि का फार्मूला होता क्या था, ये गुना a गुना y, मतलब यहाँ पे लिखेंगे 5 × 4 माइनस फिर x गुना b, इसको लिखेंगे 6 × 3, अब बटे, फिर गुना में यही है, ये बटे में फिर यही आएगा, चाहे लाभ हो या हानि हो, बटे में इसको ही लिखना है 5 × 4, और ये गुना में 100 लिखते थे, और ये मेरा प्रतिशत हो जाता था पूरा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, 5 × 20, 20 में 18 घटेगा तो बच जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाता है आपका 5 × 20 गुना 100, ये प्रतिशत। तो ये हो जाएगा 1 0 1 0 2 5 6 10, और ये 5 दूनी 10, या फिर 2 2 यहाँ भी कटा सकते थे। तो ये 10%, यहाँ पे हमने देखा हानि कितना निकला, 10%। अब इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट से भी समझ लेते हैं कि ये कैसे होता है। उसमें हम लाभ की स्थिति में भी देख लिए थे, इसको भी एक बार देख लेंगे तो आसानी से समझ में आएगी, और हमको लगता है कि इससे बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। ऐसा कॉलम आप सेट कर लिए तो इतना आपको फिर लिखना ज़रूरी नहीं पड़ता। आप जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, यहाँ पर हमने देख लिया ये बड़ा है तो हानि होगा, तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होगा, 5 × 20 6 × 18, 20 में 18 घटेगा तो डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिखेंगे, और नीचे 5 × 20 लिखेंगे, गुना 100 करके सॉल्व कर देंगे। जो भी आएगा वो मेरा परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। ये शॉर्टकट विधि है। अब इसके बेसिक कंसेप्ट को देख लेते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए इसमें क्या करना होगा, एक वस्तु का हमको क्रय मूल्य निकालना होगा, फिर एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना होगा, फिर उस पर लाभ या हानि, यहाँ पे तो हानि हो रहा है तो फिर हानि निकालना होगा, फिर प्रतिशत हानि निकालना होगा, जो फार्मूला हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के। तो चलिए हम लोग देखते हैं, उस कंसेप्ट से भी एक बार देख लेते हैं ताकि चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं CP, डायरेक्ट हम लिखते हैं CP। CP मतलब एक वस्तु का क्रय मूल्य। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है, जितना रुपया है उसको हम लोग भाग दे देंगे वस्तु की संख्या से। तो यहाँ पे खरीदने वाला जो था 5 रुपया, और उसमें खरीदे थे 6 वस्तु, 5 रुपया में 6 वस्तु खरीदे थे। तो यूनिटी मैटर हम बता चुके हैं, मूल्य में भाग दे देते हैं हम वस्तु की संख्या से, तो एक वस्तु का मूल्य निकल जाता है, बस उसी का उपयोग किए। ये 5/6 हो गया एक वस्तु का। और उसी तरह SP एक वस्तु का सिर्फ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है, यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे कितना है, ये रुपया 3 है, और इसमें बेचा गया है 4 वस्तु, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, बस ये निकल गया। ये एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, एक वस्तु का ये सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पे स्पष्ट ऊपर से ही है, लॉस हो रहा है यहाँ पे, तो लॉस हम लोग जब निकालेंगे तो लॉस में क्या होगा, लॉस की स्थिति में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे करते क्या हैं कि CP में SP को माइनस करते हैं, वहाँ से हमको लॉस प्राप्त हो जाता है। तो CP है 5/6 या 3/4। ये भी फार्मूला हम लोग इसके पार्ट 1 में सारा देख चुके हैं। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 4 का एलसीएम 12, 6 दूनी 12, 2 बार खाया, 2 को 5 से गुना किए 10, घटा फिर 4 × 12 3 बार, 3 को 3 से गुना किए 9, यानी कि ये निकल रहा है आपका 10 में 9 घटेगा 1/12। ये L का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग यहाँ पे परसेंटेज L अगर निकालें तो प्रतिशत L बराबर होता है L गुना 100/CP। तो L यहाँ पे क्या निकला, एक वस्तु पर लॉस है मेरा 1/12।
12 गुना 100, अब बटे यहाँ पे सीपी कितना है, यानी कॉस्ट प्राइस, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5/6 हम पहले जान चुके हैं कि 5/6 है, तो ये 6 ऊपर चला जाएगा। सीधा करके सॉल्व करते हैं तो फिर 6 दूनी 12 और ये 5 से 20 पंचे 100 और फिर ये 2 से 10 दूनी 20, यानी कि इसको सॉल्व करने पर हानि का जो प्रतिशत निकला वो 10 निकला। तो हम लोग बेसिक कंसेप्ट से भी इसको देख लिए और शॉर्टकट विधि से भी इसको यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस का आप बार बार प्रैक्टिस करें ताकि चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाए। कोई भी चीज़ बार बार प्रैक्टिस करने से ही आसान होता है। कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आपको परफेक्ट बनना है तो उस चीज़ का प्रैक्टिस आपको बार बार करना पड़ेगा। तो इसको बार बार आप प्रैक्टिस करें और यहाँ पे अगर कोई डाउट इसमें उत्पन्न होता तो फिर हमको कमेंट करके भी बता सकते हैं, फिर उसे मैं दोबारा से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर आज का वीडियो ये अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेलेक्ट करें और अपने दोस्त रिश्तेदारों को भी शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय गुरु, थैंक यू।